Okay, so I think it's while काफी सारे partners join कर रहे हैं, but I think because we've just gone ahead in time, so हम लोग अपना आज का webinar शुरू करते हैं. So very good afternoon partners. सारे partners जो इस webinar में already join कर चुके हैं, आप सबका स्वागत है इस webinar में. So आज का जो topic है webinar का, जैसे आप सबको पता ही होगा, लास्ट डिजिटॉक्स 2.0 में लास्ट वीक हमने एक सेशन किया था जिधर मैंने और आनंद शाह जी ने आप सबको एड्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ हमारे एनजेपीएमएस के इक्विटी पोर्टफोलियोज के ऑफरिंग के बारे में हमने आप सबको एड्रेस किया था. सो वो तो बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर था, बट हमने सोचा कि इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबको थोड़ा और इंसाइट दे फ्रॉम अ पार्टनर्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ आपके जो कॉलीग्स हैं एनजे पार्टनर सिस्टम में, जो आपके कॉलीग्स हैं उनका भी क्या पर्सपेक्टिव है, उनका क्या आउटलुक है पीएमएस बिजनेस के ऊपर, उसके बारे में भी हमने सोचा कि थोड़ा आपको उनके बारे में भी और उनका पर्सपेक्टिव भी आपको दे दे. तो जैसे आपने देखा है कि आपके स्क्रीन में जो नजर आ रहा है आपको, आज का टॉपिक जो है हमने कहा है कि एनजेपीएमएस जो है, वी बिलीव दैट देयर इज अ स्ट्रांग एडवांटेज. एनजेपीएमएस द पार्टनर एडवांटेज आज का टॉपिक है अपने वेबिनार के लिए. सो आज के वेबिनार में जो पार्टिसिपेंट्स है, आप देख रहे हो कि मैं आपका मॉडरेटर रहूंगा आज के सेशन के लिए. सो फॉर अ चेंज मैं आज कम बात करूंगा. आई विल अलाउ माय पैनलिस्ट टू स्पीक मोर. सो मेरे साथ जो पैनलिस्ट है आज के सेशन में, वी हैव चोजन 3 वेरी स्पेशल पैनलिस्ट टू जॉइन अस इन दिस सेशन. सो मेरे तीनों पैनलिस्ट के बारे में थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ. द फर्स्ट पैनलिस्ट दैट वी हैव इज मिस्टर विशाल मर्चेंट. विशाल जी जो है हमारे सूरत के पार्टनर है एंड वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट पार्टनर्स इन द एनजे सिस्टम. सो विशाल जी को हमने इस प्लेटफॉर्म पे हमने क्यों लेके आए हैं वेबिनार में आपको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि विशाल जी हमारे पीएमएस सिस्टम में वो काफी अर्ली अडॉप्टर थे हमारे पीएमएस मैकेनिज्म और पीएमएस सिस्टम का. तो आज की तारीख में अगर हम देखें, नियरली 850 करोड़ का उनका ओवरऑल एयूएम है एनजे सिस्टम में. 850 करोड़ के आसपास जो एयूएम है उसमें ऑलमोस्ट 350 प्लस करोड़ इट इज इन द पीएमएस बिजनेस. सो काफी साइजेबल एयूएम उनका पीएमएस बिजनेस के अंदर है. सो इसीलिए हमने विशाल जी को लाया है इस वेबिनार के ऊपर एज अ पैनलिस्ट. विशाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू यू. गुड आफ्टरनून. Yeah, thank you very much Vishal ji for joining. Second हमारे जो पैनलिस्ट है इज मिस्टर मेहर दामोदीवाला. मेहर जी हमारे एजेंसी मैनेजर भी है, हमारे एनजे के सिस्टम भी एनजे सिस्टम के भाग भी रह चुके हैं स्टार्टिंग में, और आज की तारीख में अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पार्टनर बाय हिमसेल्फ, वो खुद भी काफी सारे पार्टनर्स को मोटिवेट कर रहे हैं बीइंग एन एजेंसी मैनेजर. सो मेहर जी को भी हम इस सेशन में क्यों लेके आए, क्योंकि मेहर जी जब हमने एनजेपीएमएस लॉन्च किया था, ओके, मेहर जी का स्टार्टिंग वाज वेरी वेरी स्लो. उन्होंने काफी टाइम लिया अपना प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह को इवैल्यूएट करने के लिए. तो आज की तारीख में अगर हम देखें, मेहर जी का एक्चुअल एनजेपीएमएस में जर्नी शुरू हुआ 2018 में, ओके, बट आज की तारीख में अगर मैं देखूं, मेहर जी का टोटल एयूएम में ऑलमोस्ट 34% एयूएम जो है उनका ओवरऑल एयूएम में 34% एयूएम जो है NJPMS business में है. So Meher, thank you very much for joining us on this session today, and we are happy to have you on the panel to get you share your experiences with everyone. Meher, thank you for joining. Good afternoon, everybody. Yeah, and the third panelist that we have with us today is शैलेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. शैलेश अग्रवाल जी पूना से है. Okay, so Shailesh ji जो है, he and his partner Khetani ji are a part of our Pune branch. पुणे में वो बिजनेस करते हैं. इनके बारे में थोड़ा और स्पेसिफिकली बताऊं कि इनको हम इस पैनल में क्यों लेके आए हैं, बिकॉज शैलेश जी और खेतानी जी जो है पुणे रीजन में हमारे जो काफी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स है, जो कन्वेंशनल पीएमएस मैन्युफैक्चरर्स है, उनके साथ काफी टाइम से और काफी साइजेबल एयूएम के बेसिस पे काम कर रहे थे. आई थिंक लास्ट 1.5-2 ईयर से वो भी हमको काफी सीरियसली इवैल्यूएट कर रहे थे. भले म्यूचुअल फंड बिजनेस तो वो हमारे साथ ही कर रहे थे स्टार्टिंग से, बट पीएमएस बिजनेस वो एनजे के बाहर कर रहे थे, हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ कर रहे थे. बट लास्ट 1.5 ईयर के बेसिस पे 1.5 ईयर में जो हमने देखा है, उन्होंने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है, एंड टुडे दे आर ऑफरिंग एनजे प्रोडक्ट्स एंड एनजे पीएमएस प्रोडक्ट्स टू देयर क्लाइंट्स. सो दिस इज अ डिसीजन विच शैलेश जी एंड खेतानी जी ने लिया है. एकदम बहुत ज्यादा ड्यू डिलिजेंस किया है,
हमको भी मिले हैं, हमारे हेड ऑफिस में भी हमारे टीम्स को जाके मिले हैं। आफ्टर दैट ओनली उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमारे साथ पीएमएस का बिजनेस में काम करेंगे। सो शैलेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस पैनल टुडे। Good afternoon, everyone. Yeah. So partners, while we have ये 3 अपने बहुत ही फैंटास्टिक पैनलिस्ट अपने साथ जुड़े हुए आज इस सेशन में। सो बिफोर इस डिस्कशन में जाने के पहले मैं एक छोटा सा पोल रन करना चाहूंगा। सो एक पोल आपके स्क्रीन पे आएगा, सो प्लीज आपके स्क्रीन पे देखिए एंड इस पोल का पहले जवाब दीजिए। आई विल गिव यू 20 seconds to 25 seconds to answer this poll. So please go ahead and answer this poll so that we can then get into the session. So मेरे पोल में जो सवाल मैं अभी ला रहा हूं आपके स्क्रीन के ऊपर, मेरा सवाल ये है कि एज एनजे पार्टनर्स आप में से कितने अभी आपका मोटिवेशन लेवल, आपका कन्विक्शन लेवल एनजे पीएमएस के बारे में किस लेवल तक है, और आप एनजे पीएमएस के प्रोडक्ट्स आपके क्लाइंट्स को प्रपोज या प्रेजेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसमें पहला ऑप्शन मैंने ये दिया है आपको कि आप एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट हो एनजे पीएमएस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में एंड आप ऑलरेडी आपके क्लाइंट्स को पिच कर ही रहे हो आप आज की तारीख में। ये आपका पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है आप थोड़ा बहुत समझते हो, यू फेयरली कॉन्फिडेंट और थोड़े थोड़े सेलेक्टिव क्लाइंट बेस में ही आप पिच कर रहे हो। ये आपका सेकेंड ऑप्शन है। तीसरा जो ऑप्शन है मैं आपको जो दे रहा हूँ, इट इज अभी मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ एनजे पीएमएस के प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, आई डोंट नो एनीथिंग, सो दैट इज व्हाई आई डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट पिचिंग टू माय क्लाइंट्स। ओके, सो ये आपका तीसरा ऑप्शन है। सो वी विल वेट फॉर अनदर 10 seconds के आप पोल में फिनिश कर देना। All right, so thank you very much. I think we got a sizable amount of people to participate in this poll. So I am now quickly going to end this poll. So अभी आपको ये पोल तो हमने फिनिश कर दिया, तो आपको थोड़ा मैं रिजल्ट्स डिस्प्ले करना चाहूंगा। ये रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पे आएंगे। आपके स्क्रीन पे आई होप यू आर एबल टू सी द रिजल्ट्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। शैलेश जी, कैन यू सी द रिजल्ट्स ऑन योर स्क्रीन? Yes, I can see. ओके, फैंटास्टिक। सो जैसे हमने पोल रन किया, हमारे पार्टिसिपेंट्स जो आज कॉल में ज्वाइन हुए हैं, इसमें 13% ही पार्टनर्स ऐसे हैं हमारे सिस्टम में जिनको पूरी जानकारी है एनजे पीएमएस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में एंड वो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है और क्लाइंट्स को पिच कर रहे हैं। केवल 13% ऐसे पार्टनर्स हैं। 39% पार्टनर्स ऐसे हैं हमारे सिस्टम में जो आज ये इस वेबिनार में ज्वाइन हुए हैं, जो फेयरली कॉन्फिडेंट है, थोड़ा बहुत जानते हैं और सेलेक्टिवली पिचिंग कर रहे हैं। ये 39% पार्टनर्स है। बट तीसरा जो आप ऑब्जर्वेशन देखोगे कि 48% पार्टनर्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज वी डोंट नो द प्रोडक्ट्स, वी डोंट नो द सर्विसेज एंड probably we are not pitching it to our clients at all. So ऐसे 48% पार्टनर्स आज की तारीख में इस वेबिनार में ज्वाइन हुए हैं। So this is just a summary of what our partners are thinking and what is the current status. So now we will go into the presentation and we will go into the discussion, right? Okay, so now to just give you a little introduction आज के वेबिनार के बारे में। So एक तो चीज है कि what we as NJ, हम लोग इस बिजनेस को 2010 से चला रहे हैं, ओके और हमने ये देखा है कि there is extreme merit, there is very strong merit कि ये बिजनेस को आप यूज करो, ये सर्विस को आप यूज करो आपके क्लाइंट्स को कैप्टिवेट करने के लिए, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को कैप्टिवेट करने के लिए और आपके बिजनेस को रिंग फेंस करने के लिए। हमारा मानना ये है कि ये एक बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है। सो आज की तारीख में अगर आप देखोगे एनजे सिस्टम में ऑलमोस्ट 55 प्लस पार्टनर्स हमारे ऐसे हैं जिनका 100 करोड़ के ऊपर AUM है, greater than 100 crores of AUM. So हमारा विजन, okay, as a team from NJ, हमारा सबका विजन है कि मोटा भाग पार्टनर्स, a lot of our partners, we want each of you all, कि हमारा इंटेंशन तो ये है कि सारे पार्टनर जैसे नीरज भाई, जिग्नेश भाई, मिसबा भाई, सभी लोग शेयर करते हैं आपके साथ कि we want to see कि सारे हमारे पार्टनर्स जो है ये 100 करोड़ का फर्स्ट लैंडमार्क क्रॉस करें।
सो अगर हम 100 करोड़ का लैंडमार्क क्रॉस करें, हम लोग सेल्स इनिशिएटिव्स में काफी चीजें कर ही रहे हैं, सेल्स में काफी काम कर ही रहे हैं, बट हम लोग इस एनजे पीएमएस एज अ सर्विस को हम लोग यूटिलाइज करके, हमारा मानना ये है कि आप 100 करोड़ का लैंडमार्क को आप इस प्रोडक्ट को यूज करते करते एचएनआई एंड अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स को अप्रोच करते हुए आप ये 100 करोड़ के लैंडमार्क को बहुत कंफर्टेबली आप पार कर सकते हो। ओके, सो टू गो इनटू द सेशन, पहले मेरा मेहर जी के साथ जब डिस्कशन होते रहता है, तो मेहर जी का व्यू ये है, मेहर जी का मानना ये है कि एनजे पीएमएस का जो ऑफरिंग है, अपने सिस्टम में जो ऑफरिंग है, ये एक एडवाइजर को ये सोच देता है कि 50 लाख का डिनोमिनेशन में सोचो, छोटा मत सोचो, 50 लाख का डिनोमिनेशन सोचो। ऑटोमेटिकली ये क्या होगा कि एडवाइजर्स को बड़े नंबर्स के बारे में सोचने का एकदम स्ट्रेंथ देगा, और फैमिली ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट्स, लार्ज फैमिलीज, लार्ज इंडिविजुअल्स को हम अप्रोच कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से, ये मेहर जी का मानना है। सो मेहर, if you can share your thoughts on this feeling of yours, please. Yes. Hello. Hi. Good afternoon, everybody. Hope all of you all are safe at home and take great care of yourself. So, as far as ये जो आनंद जी ने जो बताया कि ये एडवाइजर्स को कंपेल करेगा थिंक करने के लिए, so let me delve into something, a topic which is very dear to me is thinking. हम मानते हैं कि सोचना बहुत ही फ्री है, मैं जो मन में चाहूँ वो सोच लेता हूँ, बट एक्चुअली थिंकिंग इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मतलब जो आप सोचते हो वो ही आप बाहर देखते हो, वो उसके लिए हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। सो इंसिडेंटली लेट मी टेक एन एनालॉजी ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर होता है जो हार्डवेयर होता है, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। टिपिकली वी नो कि माइक्रोसॉफ्ट है और एप्पल है, दीज आर टू वेरी बिग नेम्स, वो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। द सेम वे एक ह्यूमन बीइंग में और एक एडवाइजर में जो हार्डवेयर है वो उसका बॉडी है, और उसका जो सॉफ्टवेयर है, इंसिडेंटली थैंक गॉड माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाता है और एप्पल नहीं बनाता है, हम खुद ही बनाते हैं उसके लिए। तो हम जिम्मेदार है हमारे खुद के अच्छापन करने के लिए या बुरापन करने के लिए। मतलब हम जो सोचते हैं वही हम डिपिक्ट करते हैं बाहर। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब इंसिडेंटली वी हैव अ टीम, और वो टीम के अंदर हम देखते हैं कि कोई बहुत ही सुपर अचीवर एडवाइजर होता है, कोई बहुत ही ढीला टाइप का एडवाइजर होता है, कोई मिड साइज एडवाइजर होता है। जब भी हम एवरी वीकली बात करते हैं उनके साथ में, तो वो सुनते तो सब लोग हैं, लेकिन हर एक में फर्क इसीलिए रिजल्ट्स में इसीलिए आता है, वो सॉफ्टवेयर में फर्क होता है। सो ये जो इंसिडेंटली इफ यू सी इवन इन कंप्यूटर पार्लेंस, हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों का वैल्यूएशन इतना अच्छा नहीं है, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने वालों का कंपनियों का वैल्यूएशन बहुत ही तगड़ा होता है। So incidentally, even software in our external world is also commands a high hefty premium. एक इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल बनाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। दिस गोज टू महाभारत टाइम्स, लॉर्ड कृष्णा, एवरीबडी नोज। सो लॉर्ड कृष्णा ने एक काम करवाना था उनसे, जस्ट टू गिव दिस मैसेज टू द वर्ल्ड के आप जो सोचते हो वही आप पाते हो। तो ही कॉल्ड अप दुर्योधना एंड ही कॉल्ड अप युधिष्ठिरा, और दुर्योधना को अकेले में आके बताया कि सर मुझे एक काम करवाना है, पर वो काम जो है ना बहुत ही स्वच्छ काम है, बहुत ही अच्छा काम है। उसके लिए मुझे एक बहुत ही नेक दिल, वेरी गुड हार्टेड, प्योर हार्टेड, स्ट्रेट आदमी, भला आदमी चाहिए मुझे। एक काम करो ना, ये अपने गांव में घूमो और शाम तक में मुझे खाली एक आदमी ऐसा बता दो जरा, मुझे चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। सो ही सेड ओके सर, आपने मुझे बताया तो मैं ढूंढ के लाता हूँ। इंसिडेंटली ही कॉल्ड युधिष्ठिर आल्सो, एंड युधिष्ठिर को अलग चीज बताता है। वो बोलते हैं कि एक काम करना है मुझे, लेकिन ये जो काम है ना थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा डिफिकल्ट है, और उसके अंदर जो चाहिए ना हमें आदमी, वो थोड़ा विकेट टाइप का आदमी चाहिए, कनिंग स्कीमिंग टाइप का आदमी चाहिए, बैड हार्टेड जो हो ना, ऐसा टाइप का ही काम करने के वाले एक हमें आदमी चाहिए। तो बोलो अरे सर आपने बताया, आपने जो बोला मैं ढूंढ के लाता हूँ करके। एंड दोनों लोग एक ही गांव के अंदर, एक ही चौराहे में, एक ही स्ट्रीट में, एक ही वेल में, सब जगह पे ढूंढते ढूंढते, और शाम को वो लोग वापस आते हैं आफ्टर टू शेयर दैट आइडिया कि हमें क्या मिला करके। सो दुर्योधन जाता है और बोलता है कृष्ण भगवान, आई थिंक आप है ना गलत जगह पे हम लोग है। ये गांव के अंदर मैंने चप्पा चप्पा ढूंढ मारा, यहाँ के लोग इतने भले हैं, ये जो लोग इतने, मतलब सॉरी, ही वाज सपोज टू फाइंड आउट गुड पीपल। हाँ, सो यहाँ के लोग इतने घटिया लोग हैं, दुर्योधन बोल रहा है, इतना घटिया लोग हैं, इतने कनिंग लोग हैं, इतने बैड हार्टेड लोग हैं, यार आपको चाहिए था भला आदमी, बट क्षमा कीजिएगा, बट मुझे तो कोई आदमी मिला नहीं। ओके,
So he said, okay, चलो ठीक है. Then Yudhishthira comes in. Yudhishthira says कि सर आपने मुझे एक खराब आदमी ढूंढने के लिए बताया था, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ कि पूरे गांव के अंदर इतने सारे प्योर हार्टेड ब्राह्मण लोग हैं, सात्विक लोग हैं, जो हमेशा सच्ची बोलते हैं, कुछ आड़ा टेढ़ा काम ही नहीं करते हैं. और वो युधिष्ठिर भी वही गांव में, वही चौराहे में, वही खेत में, वही वेल में, आजू बाजू सब ढूंढ के आया. नाउ इंसिडेंटली हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? So the message was very clear कि जो आपके मन में है वही चीज आप आगे प्रोजेक्ट करते हो. I draw a very special motivation yesterday when I saw Mr. Prasad Shetty. Again the same terminology. मैं मानता हूं कि मुझे आपका तो पता नहीं है सब लोगों का, लेकिन मुझे उनके बारे में, मतलब उनके सोच लेने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहर से शायद उनका मेडिकल कंडीशन, फिजिकल बॉडी में उनका कोई कंडीशन जरूर है, बट मेंटली उनका सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया है. मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सब बाहर से सब ठीक ठाक है, लेकिन हम अंदर से अपाहिज है, मुझे ऐसा लग रहा है. मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आपकी तो मुझे पता नहीं है, बट मैं आई कैन गारंटी यू दैट, बिकॉज अगर ऐसा ही होता था तो सर ये प्रसाद शेट्टी जी तो कुछ नहीं कर पाते थे ना. वो उन्होंने बताया था कि वो खाली 10% ही मूवमेंट कर पाते हैं, बट फिर भी वो इतना अच्छा धंधा कर लेते हैं. सो आई थिंक ये 50 लाख करना या कॉर्पोरेट्स में जाना और इंडिविजुअल्स को मिलके 50 लाख लाना, इट जस्ट अ मैटर ऑफ, इट्स ऑल ओवर हियर. हाउ डू यू ट्रेन, मतलब आप जैसे अपने बॉडी को ट्रेन करते हो, आप कैसे वायलिन बजाना सीखते हो, आप कैसे साइकिल चलाना सीखते हो, वैसे आपके सोच को भी ट्रेन करना पड़ेगा. आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर. Great, thank you very much Meher for bringing up this point. I think ये काफी मतलब जैसे मेहर ने कहा, ये हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर का. सो वी हैव टू थिंक बिग. अगर हम बड़ा सोचेंगे तो धंधा ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच मेहर फॉर शेयरिंग दिस थॉट्स. सेकेंड, विशाल जी के साथ जब हमारा बात होते रहता है, सो विशाल जी जो है आज की तारीख में, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 350 प्लस करोड़ पीएमएस में, अगर 350 करोड़ का AUM का अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर. ओके, इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर. IFA इंडस्ट्री में अगर एनजे के अंदर छोड़िए, बाहर जाके देखूं, 350 करोड़ किसी IFA के लिए होना छोटा बात नहीं है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं. बट विशाल भाई ने 350 करोड़ केवल पीएमएस में बिल्ड कर दिया है. तो जब भी मैंने विशाल भाई के साथ हम डिस्कस करते रहते, तो विशाल भाई बोलते हैं कि आनंद भाई, मैं ये मानता हूं कि एनजे पीएमएस का जो अपना ऑफरिंग है, ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सर्विस है. और जब हम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स की बात करें, सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात करें, सारे एसेट क्लासेस को एड्रेस करने की बात करें, इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस इसमें बहुत हाई है. सो विशाल भाई, आई वांट यू टू कम फॉरवर्ड एंड शेयर योर थॉट्स ऑन दिस प्लीज. Yeah, good afternoon. See, I think you have very rightly mentioned that I always believe it's not a product. See, market में क्या है कि जितने भी PMS provider है ना, they are focusing on only a single mandate. उनके पास एक single mandate है, equity को manage करना है. तो 2010 July, I think NJ has started this PMS business, and at that point of time also we were the leader in the industry. हमने mutual fund PMS से start किया था, and from 2010 to 2013-14 आप देखो, हमने mutual fund PMS को aggressively promote करवाया था, and then we have entered into the equity PMS. So what I'm trying to say is कि पहले तो अपने को ये समझना है, हम एंटायर एनजे कम्युनिटी को ये समझना है, पार्टनर्स कम्युनिटी को ये समझना है कि दिस इज नॉट द प्रोडक्ट. वो सिर्फ एक इक्विटी पीएमएस को प्रमोट कर रहे हैं, कि स्टॉक्स को ही सिर्फ मैनेज करने के लिए प्रमोशन कर रहे हैं. अपना जो एनजे प्लेटफॉर्म के ऊपर है, वो पीएमएस इज अ सर्विस. इट इज अ प्योरली सर्विस. एंड अगर आप पीएमएस को भी अगर थोड़ा एलोबरेट करोगे, तो इट इज नॉट द प्रोडक्ट, इट इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस. उसका नाम ही इटसेल्फ सेज मेनी थिंग्स. तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि हम जब उसको सर्विस की तरह लेते हैं, तो डेफिनेटली वी आर हैविंग अ बिग बास्केट. एंड अगर आप अपना बास्केट की बात करें, तो आप देखो कि वी आर हैविंग ऑन ब्रॉड साइड 3 कैटेगरीज. वन इज म्यूचुअल फंड, सेकंड इज स्टॉक्स, and then is ETFs. And ETFs में भी अगर आप देखो, so we are coming with the a very different kind of mix of ETF baskets combinations. And उसमें भी ऐसा नहीं है कि that portfolio is a static portfolio.
तो मैं अभी इतना उसमें डीप में नहीं जाता हूँ, मैं ब्रॉडली जो सर्विस है वो क्या है वो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जो पीएमएस की बास्केट है उसमें अपने पास 3 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है, एंड विदिन दिस 3 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज वी आर हैविंग डायनेमिक अक्रॉस द ऑल कैटेगरीज। मतलब जो अपनी मल्टी स्ट्रेटेजी का पीएमएस बास्केट है उसमें भी हमने डायनेमिक का जो फ्लेवर ऐड किया है। आई थिंक दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अक्रॉस द इंडिया। मतलब आज इंडिया में किसी के पास ये नहीं है, आज इंडिया में किसी के पास नहीं है। सो मेरा आई थिंक एक ही मैसेज है कि वी शुड थिंक अबाउट आवर सर्विस एंड हाउ कुड वी पुट इन फ्रंट ऑफ आवर क्लाइंट एंड get the additional investment from the client. Great, thank you very much Vishal bhai. I think ये PMS as a service and PMS not as a product, ये इस चीज को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया and it is very important to understand this. So तीसरा पॉइंट जो है I think इसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन भी किया है मेरे प्रीवियस प्रेजेंटेशन में। NJ PMS के अंदर अगर आप देखो कन्वेंशनल PMS मैन्युफैक्चरर्स जो करते हैं, most of them in the industry today are doing what is called as active funds management. तो हम लोग इन्हें एनजे के अंदर क्या किया, we have believed in what is called as rules based investing, we have believed in what is called as asset allocation, stock selection हो या asset selection हो, इसको हमने rules based methodology के ऊपर बनाया है। अभी इसमें मैं अगर आपको वापस जो हमने लास्ट वीक के प्रेजेंटेशन में कवर किया था उसके ऊपर थोड़ा अगर आपको एक समरी दूं, तो हमने देखा है कि एंटायर ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखो एक्टिव मैनेजर्स जो है इंडेक्स बेंचमार्क्स को बीट नहीं कर पा रहे क्योंकि उधर अल्फा जनरेट करने का पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ फंड मैनेजर बायस एंड लॉट ऑफ रीजंस वो जनरेट नहीं कर पा रहे। सो दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ओके, और रूल्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखो नंबर ऑफ लार्ज कैप फंड्स जो इंडिया के अंदर एंड ऑफ 2019 जो एक्टिवली मैनेज थे उसमें 71% फंड्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे। मल्टी कैप में अगर आप देखो 52% फंड्स जो है वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्टिव फंड मैनेजमेंट में काफी रूम नजर आ रहा है। बट जैसे कि आप देख रहे हो जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं, इट इज बिकमिंग वेरी वेरी क्लियर अपने नजर में और एक्सपीरियंस में ये काफी क्लियर होते नजर आ रहा है हमको आगे जाकर के कि इंडस्ट्री जो है रूल्स बेस्ड और पैसिव इन्वेस्टमेंट के दिशा में मूव होते रहेगा। और आज की तारीख में हम एनजे में क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग यू दैट विजन राइट फ्रॉम टुडे। वो प्रोडक्ट ऑफरिंग आज की तारीख में भी हम ऑफर कर रहे हैं ताकि आगे जाकर के वी आर ऑलरेडी रेडी विद दिस काइंड ऑफ एन ऑफरिंग। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू। इसके बाद मेहर जी का ये भी एक बीच में बहुत बार हमारा डिस्कशन होते रहता है कि एनजे पीएमएस में जो डायनामिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी है ये हमने म्यूचुअल फंड्स में भी ऑफर किया है, स्टॉक्स में भी ऑफर किया है और ईटीएफ्स में भी अलाउ किया है। और मेहर जी जो है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ हिज बिजनेस ये मॉडल पोर्टफोलियोज या मार्स के प्रति बहुत ही फोकस थे। पीएमएस में मेहर जी आने के पहले अगर मैं उनका ओवरऑल एयूएम भी देखूं, उनका शायद मेजॉरिटी एयूएम वुड हैव बीन इन मार्स, राइट मेहर? मेजॉरिटी ऑफ द एयूएम वुड हैव बीन इन मार्स। और मेहर जी का हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग ये होता था कि जब भी रीबैलेंस होता था अप्रैल एंड अक्टूबर में, जब रीबैलेंस का पीरियड आता था उसमें काफी सारा उनका टाइम निकल जाता था उसमें करने में। बट एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उनका मानना ये है कि इसमें कुछ वैल्यू उनको मिला है। सो मेहर, इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑन दिस प्लीज। Yes. So this all goes back. Why did we started doing PMS was that Mars was the first point of understanding and conviction that हमें मार्स बहुत अच्छा और समझ में खाली यही चीज आती थी कि एसेट एलोकेशन ही राइट है, भले उसके अंदर हमें पैसा कितना भी मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, सेकेंडरी। एक अच्छा बात हुआ कि फिर वो ऑटोमेटेड वे में हुआ। एनजे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग ऑल द रिसर्च फॉर अस एंड नाउ यू सी द फ्रूट्स ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। मार्केट इतने गिरे हैं और अच्छे टाइम पे एनजे ने हमें कॉल दिया फ्रॉम 50 to 70, 70 to 85। Yeah, I don't think possible होता था for people who are doing it on their own without any kind of wrapper around it, which we call it as Mars. So वो तो समझ में आ गया था कि यही फ्यूचर होगा हमारे लिए। Being an advisor, हमें कौन से स्कीम सिलेक्ट करनी है उसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। Being an advisor,
ये हमें रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है, उसमें हमें घुसने की जरूरत नहीं। हमारा काम खाली दो ही चीज है कि क्लाइंट को अपने गोल तक पहुंचाने का है और उसको एसेट एलोकेशन करना है, बस दैट इज द ओनली थिंग दैट वी आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ. So while we did this and we reached a reasonable size in Mars, तभी समझ में ये आया कि जब भी rebalancing होता था and those 15 days were chaotic, मतलब believe you me के हमें सुबह से even we started off at 8 o'clock, रात को 12 बजे 11 बजे तक में भी हम वो TIA स्लिप बुक साइन करवाना, लोगों से बात करवाना, it was extremely hectic. फिर कोई क्लाइंट बोलता था कि 15 दिन है तो हमको क्यों पहले नंबर में नहीं लाया, आप हमको क्यों 15वें दिन पे ले रहे हो और किसी और को पहले दिन पे ले रहे हो. So it was a problem of plenty. It was a good problem, but then we decided और we understood कि अगर हमें ऐसा कोई मैकेनिज्म मिल जाता है जहां पर यही फिलोसॉफी, जहां पर यही सारी चीजें इन अ मच मोर सोफिस्टिकेटेड लेवल में हो जाती है. So the natural progression, thanks to Vishal bhai, because I had visited him and like a very very good teacher, he explained me everything about what is PMS and वो कैसे अभी के करंट मार्स से भी एक नेचुरल अपग्रेड हो जाता है हमारे कस्टमर्स को. मतलब कैसे आपके पास में you travel in airlines and suddenly if a air hostess comes and tell you that you are today flying in economy, a free upgrade to first class for you, how do you feel? You feel good, right? The same thing we did for our clients from Mars. We told them that it's a free upgrade to the PMS. You log on to it and it will be the best thing that you can ever do. So वो जैसे हमने उनको वो sophisticated platform में हमने उनको upgrade कर दिया, and I think from that time वो 15 दिन जैसे जाते थे, अभी it's a very very आराम से 2 या 3 दिन के अंदर हम सारे हमारे TIS execute कर सकते हैं. So that productivity has gone up. We've remained free. We can concentrate on our clients. So ये productivity बहुत ही बड़ा jump ले लिया, and not compromising on the quality again. That's very important. Right. I think Meher, you also mentioned subtly during the course of the presentation, जिसका मैं एक छोटा summary देना चाहता हूँ. एक तो it has reduced the workload and it has brought in lot of efficiency from an investor's perspective and your business perspective. But एक जो बहुत important point जो हम काफी लोगों को emphasize करते रहते हैं across NJ system, जो हम बताते रहते हैं कि as an advisor managing the investor is more important. इन्वेस्टर को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना नहीं. एज अ पार्टनर हम लोग एनजे में आपको मॉडल पोर्टफोलियोज बना के दे रहे हैं, बेस्ट स्कीम्स दे रहे हैं, तो आपको ये रिसर्च वगैरह करने का जरूरत नहीं है. योर जॉब इज टू मैनेज द इन्वेस्टर. वी आर देयर इन योर बैकग्राउंड टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट. राइट मेहर? Absolutely right. Right. So next point is, again I would like to bring in Shailesh ji here. शैलेश जी के साथ जो हमारा डिस्कशन होते रहता है उसमें शैलेश जी बताते हैं कि एसेट एलोकेशन जो है, ऑफ कोर्स पहला पॉइंट जो है कि पूरे इंडस्ट्री में कोई पीएमएस में कोई फॉलो नहीं कर रहा है. सेकंड, उनका मानना ये है कि ये कॉन्ट्रारियन अप्रोच है, और उनका मानना ये भी है कि उनकी बिजनेस में ये एक बहुत एफिशिएंट सीक्रेट सॉस है अपने इन्वेस्टर्स के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए और एक डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग ऑफर करने के लिए. सो शैलेश जी, अगर आप इस पे एलैबोरेट कर सकते हो थोड़ा सा. यस, गुड इवनिंग एवरीवन. आई होप यू ऑल आर सेफ. इट इज एसेट एलोकेशन का जो पॉइंट है, ये हर जगह हम सुनेंगे, टीवी में सुनेंगे, हम बताएंगे, एनजे बताएगा आपको कि एसेट एलोकेशन करना चाहिए, सब करना चाहिए. बट एक्चुअली जब टाइम आता है एसेट एलोकेशन करने का, एडवाइजर और इन्वेस्टर ये दोनों का खुद का एक ह्यूमन टच आता है उसके अंदर. फॉर एग्जांपल, जब मार्केट 12,000 पे था, एनजे बोल रहा था कि 50% आप डेट में रखो, 50% इक्विटी में रखो. ना क्लाइंट को डेट में रखना था, ना एडवाइजर को डेट में रखना था. अब जब मार्केट 8,000 पे आया है, एनजे ने 90-10 कर दिया. तब क्लाइंट को ना 90 करना है, ना एडवाइजर को 90 करना है. कंप्यूटर को पता नहीं कि कोविड हुआ है करके, उसको नहीं पता मार्केट क्यों नीचे आया है. उसको इतना पता है वैल्यूएशन सस्ता है तो मुझे पैसा लगाना है. इट हैज टू बी ऑटोमेटेड. तो एनजे का जो ये पीएमएस का जो सबसे बड़ा उसका बेनिफिट ये है, दैट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न व्हिच आई से, कि आपका जो आप रिस्क लेते हो किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इट कम्स डाउन सब्सटेंशियली. वो अपने से नहीं होने वाला है. मार्केट जब ऊपर जाएगा हमारे से नहीं बिकने वाला है. क्लाइंट बोलेगा नहीं बेचने का करके अपने को, और वो ऑटोमेटेड उसमें होगा उसके अंदर. तो इन्वेस्टर का इमोशन जो मैनेज करने का है, द फीस इज फॉर दैट. स्टॉक्स तो आपके पब्लिक डोमेन में है. एनजे की रिपोर्ट आती है 15-17 स्टॉक्स कौन से लिए हुए हैं. इमोशन कैसे मैनेज करेंगे हम? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट
पार्ट इन अ पीएमएस इज द ऑटोमेशन एंड इमोशन। और सबसे अच्छा इसमें यह है कि स्टॉक खरीदते वक्त भी किसी का इमोशन बीच में नहीं आता है। द रूल्स आर सेट, ये रूल के हिसाब से हमको स्टॉक खरीदना है, कोई टाइमिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग इज सेट, इट इज गोइंग बाय द रूल। और हमको ही पता है कि हम एक अगर रूटीन फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज का होने दीजिए, डाइट का होने दीजिए, या अपने बिजनेस का होने दीजिए, इफ यू आर फॉलोइंग द सेम डिसिप्लिन, रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी बेटर। तो रोज के रोज हमारा वो डिसिप्लिन चेंज नहीं होता है इसके अंदर। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन व्हाई वी शिफ्टेड फ्रॉम अदर पीएमएसएस टू एनजे। एंड म्यूचुअल फंड में भी अगर 4-5 स्कीम्स लेंगे, फिर कोई एक स्कीम परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है, एसेट एलोकेशन कब लिक्विड में लेना है, कब डेट में लेना है, इट्स नॉट अ इजी जॉब टू डू। बिलीव यू मी के हमारे पास सब सिस्टम्स होने के बावजूद, 5-6 स्टाफ होने के बावजूद, मैं आई कैन एडमिट के वो एसेट एलोकेशन क्लाइंट टू क्लाइंट मैं सबका नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस फॉर दैट। जैसे मेहर सर ने बताया दैट इट्स अ फ्री अपग्रेड टू बिजनेस क्लास, इनफैक्ट एक्चुअली इट्स अ फ्री अपग्रेड टू बिजनेस क्लास। कि by handing over to the PMS on automation and DSAP, you are getting everything. Risk adjusted return, a good portfolio of stocks, there is no hope trade in that. कि अच्छे solid stocks आपके portfolio में आते हैं, अपने आप से मैनेज होगा, मार्केट कल 12,000 चले जाएगा, अपने आप से वो एसेट एलोकेशन कर लेंगे, आपको और मुझे कुछ नहीं करना है उसके अंदर। वी कैन फोकस ऑन आवर बिजनेस। Great. Thank you very much, Shailesh, for sharing your thoughts. Again, I want to bring back the conversation to Vishal Bhai. As far as Vishal Bhai, अगर आप देखोगे कि Vishal Bhai के PMS journey में, Vishal Bhai was always focused on dynamic asset allocation, mainly on the mutual fund side. Okay, इसके पहले जब हमने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, थर्ड पार्टी एडवाइजरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, वो टाइम में विशाल भाई ने स्टॉक बेस्ड पोर्टफोलियो, स्टॉक बेस्ड पीएमएस किसी को बेचा नहीं था। बट जब हमने ब्लू चिप लॉन्च किया था, विशाल भाई ने वेरी क्लियरली उसको वेरी सीरियसली, वेरी क्लियरली, वेरी एग्रेसिवली में मार्केट में लेके गए। सो विशाल भाई, आई वांट यू टू शेयर सम पॉइंट्स ऑन दैट। या सी इक्विटी पीएमएस में आने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, उसके लिए पहले मैं एक लाइन कहना, एक कोट कहना चाहूंगा कि जो समझना है ना हम सबको, वो ये है कि perfection has to do with the product, perfection has to do with the product, but excellence has to do with the process. तो पहले तो जब तक हम प्रोसेस को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो समझना ये है कि एग्जैक्टली एनजे में जो ये ब्लू चिप का पोर्टफोलियो डिजाइन हुआ है, तो वो किस हिसाब से हुआ है, whether we can compare the portfolio similar to what are available in the market, और उसमें कुछ हमने अलग तरीके से किया है। So earlier I think you have shared, and even Shailesh ji as well as the Maher has also shared about the rule based management. So what exactly this rule based management is? So let me showcase you कि rule based है क्या, how we are deriving the our blue chip portfolio. So पहले तो एनजे क्या कर रहा है इसमें कि फर्स्ट 300 कंपनी बाय मार्केट कैप, उसको थोड़ा और मैं इजी कर देता हूं। इंडिया में मानो 5,500-6 हजार कंपनी लिस्टेड है, वो लिस्टेड कंपनी में मार्केट कैप के हिसाब से हमने उसको डिसेंडिंग कर दिया। तो हाईएस्ट मार्केट कैप कंपनी फर्स्ट नंबर पे आ गए, लोएस्ट लास्ट नंबर पे आ गए। उसमें से पहले 300 कंपनी को हमने अपने रिसर्च में ले लिया। अभी वो रिसर्च में हमने क्या किया, वो रिसर्च में हमने 2 डिफरेंशिएशन कर दिया, फाइनेंशियल कंपनी से नॉन फाइनेंशियल कंपनी में। फाइनेंशियल कंपनीज में हमारा जो पैरामीटर है उसमें रेवेन्यू ग्रोथ है, आरओई है, आरओई मींस रिटर्न ऑन इक्विटी है। देन अगर वो फाइनेंशियल कंपनी लेंडिंग कंपनीज है लाइक एलआईसी हाउसिंग, बजाज फाइनेंस, उसमें लोन बुक ग्रोथ क्या है। सो व्हाट इज लोन बुक ग्रोथ? इट इज समथिंग काइंड ऑफ कि वो हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा है, वर्टिकल कर रहा है, उसमें एनपीएस है क्या है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो सच काइंड ऑफ क्वालिटीज वी आर चेकिंग। एंड अगर नॉन लेंडिंग कंपनी से तो उसमें फ्री कैश फ्लोज देखते हैं। सिमिलरली नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में भी वी आर हैविंग 3 पैरामीटर्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, आरओसी एंड फ्री कैश फ्लोज। This ROC means return on capital employed. I think this is also a very extremely important parameter. And out of these all parameters, अगर आप देखो तो we are actually seeing all this parameter of 10-year basis. मतलब पहले तो कंपनी को 10 साल उसका ये सब डेटाबेस एक्चुअल क्रिएट करना होता है। मतलब 10 साल की अगर उसकी जर्नी नहीं है ना, तो हमारा रिसर्च में आती ही नहीं है, एनजे वो रिसर्च में लेता ही नहीं है। अगर आप समझो जो लास्ट है फ्री कैश फ्लोज, आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट
in identifying one company. See, company can be designed balance sheet, but company cannot be designed free cash flows. मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आज मेरे पास एक 15 साल पुरानी 2 करोड़ की लैंड है, अगर मेरी वो लैंड में आज रीवैल्यू करवा लेता हूँ 25 करोड़ की हो गई और मेरी बैलेंस शीट पे मैं दिखा दूंगा, तो मेरी बैलेंस शीट बहुत आपको हेफ्टी लगेगी, मतलब बहुत क्वालिटी लगेगी, बट इट इज नॉट द फ्री एक्चुअल द ग्रोथ ऑफ माय बिजनेस. तो फ्री कैश फ्लो से अपने को पता चलता है कि कंपनीज आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, companies are having a long history. So if you look at our blue chip portfolios quality of 17 stocks, Asian Paint, Pidilite Industries, then Divi's Laboratory, then HDFC Bank, even in this situation in last quarter HDFC Bank has given about 17% 18% return year on year. उसके मतलब profits का growth है. So this kind of company we are having into our portfolio. And जब अगर ये company का अपन एक investments करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म होता क्या है, एंड जनरली मार्केट में बिकता क्या है, मार्केट में लोग है ना रिटर्न बेचते हैं. मैं ये कह रहा हूँ मार्केट में रिटर्न भले बिके, अपने को रिटर्न से इन्वेस्टर को एडवाइस नहीं करना है, अपने को कंसिस्टेंसी से करना है, अपने को लो वॉलेटिलिटी से करना है. लेट मी शोकेस यू वन स्लाइड. कैन आई Of course. हैव दैट? या Go ahead, Vishal bhai. या जस्ट गिव मी अ 1 second. See, I have compared couple of PMS product across the market, जो multi cap category के. I have only mentioned here multi cap category PMSs. If you look at the first one is our blue chip, and then this about Motilal Oswal, then Alchemy, then ASK, then Marcellus. Here I don't want to मतलब I am not anti about any other PMS provider. मैं सिंपल यही एक चीज बताना चाहता हूँ. Look at our performance consistency. 1 month, 3 months, 6 months, 1 year. If you look at the consistency of our blue chip with 100% equity all the time, and other PMS similar kind of multi cap with 100% equity, if you look at the last 1 month fall, it's 10% excess of 15% excess of compared to blue chip. Even in last 1 year also, if you look at, there are only one PMS is Marcellus has given outperformance. So मेरा कहने का point ये है कि this is what I am showcasing you because of the consistency. And ये consistency कैसे आ सकती है? ये consistency इस वजह से आ सकती है because of हमारा जो selection criteria है, तो हम वहाँ हमारी error को eliminate कर रहे हैं. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑलवेज रिस्क कंट्रोल करना है. एंड अगर इसके ऊपर आप डायनेमिक ब्लू चिप देखोगे तो विज़ाविज़ दी अदर प्लेयर्स इन मार्केट इन लास्ट 1 year वी आर फॉलोइंग इन जस्ट 7.5%. सो दैट इज समथिंग अमेजिंग आउट परफॉर्मेंस. लुक एट दी comparison of last 1 month, 3 months, in last 12 months, just 4%. Vis-a-vis the 100% blue chip is 12% and other portfolios are corrected by 25%. This only happens because of we are having that quant model. It is not the depend on a single person. It is purely depend on the rule-based theory. So I think this is very much important for longer term perspective to generate a consistent return. Great. Thank you very much, Vishal bhai, for your thoughts. Again, मैं I will want to take this point to शैलेश जी, क्योंकि विशाल भाई ने थोड़ा इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में दूसरे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में भी थोड़ा लाइट शेयर किया. तो शैलेश जी, चूंकि आपने काफी सारे पीएमएस मैन्युफैक्चरर्स के साथ इंडस्ट्री में काम किया है, तो हाउ डू यू कंपेयर एनजे एंड आवर प्रोडक्ट ऑफरिंग लैंडस्केप vis-a-vis our competitors? Okay, again, like what Vishal bhai said and what I keep saying always, we are not saying that one product is better, but we believe that we are differentiated. Okay, and आप NJ PMS के offering को आपके clients को आप कैसे position कर रहे हो? How are you positioning this product to your clients? Yeah, so what happens is कि market में जो बाकी portfolios है, कि when we start a portfolio एक strategy होती है, बाद में fund manager का खुद का human emotion बीच में आता है. For example, very recently कि अभी लास्ट मंथ मेरे किसी एक क्लाइंट ने एक एबीसी पीएमएस में 1 करोड़ से टॉप अप किया उसने, सिंस उसका पहले से इन्वेस्टमेंट था वहां पे. द डेट आई कैन रिमेंबर इज 16th of March. He gave a 1 crore check to that PMS. Your voice is a bit low, so probably you'll have to just speak up a little bit. Hello, now it's audible? Yeah, it's better now. Yeah, तो मैं वही बता रहा था कि बाकी पीएमएस में और हमारे में क्या फर्क होता है कि एक क्लाइंट को टॉप अप करना था
since the time was very less, लॉकडाउन का ये सब चल रहा था, तो he was not able to open the new account with NJ, though we had recommended him कि ऑनलाइन भी खुल जाएगा, but he insisted कि नहीं, अपना जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसी में अपन टॉपअप करते हैं। उस क्लाइंट ने मार्केट का फॉल का एडवांटेज लेने या कमिट करने के लिए 1 करोड़ का चेक दिया उसने, वो 1 करोड़ का 1 करोड़ लिक्विड फंड में पड़ा है वो पीएमएस इंडस्ट्री के पास, दैट पीएमएस कॉम्पिटिटर के पास, बिकॉज दैट फंड मैनेजर फील्स कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, कि अभी हमको रुकना है। बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, क्लाइंट को पता है कि उसको क्या मिलने वाला है, इट इज ट्रू टू द लेवल। अगर उसको पता है कि अगर बजट का दिन है, नेक्स्ट डे मेरा पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, तो होने वाला है वो टाइमिंग वीमिंग का लफड़ा रहने वाला नहीं है उसके अंदर। तो इसमें एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, दोनों भी चीजें हैं। बट आई फील कि विद एसेट एलोकेशन एंड द रूल, यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। यहाँ पे क्या हुआ कि क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसने चेक दिया था, लिक्विड में तो खुद के पास ही रख सकता था ना वो तो। दैट इज द मेजर डिफरेंस के इसमें ह्यूमन इमोशन बीच में नहीं आता है। द very 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 big advantage with NJ PMS vis-a-vis other PMSs are कि there is no human emotion in between. I can bet you अगर ये human emotion बीच में होता तो लास्ट 20-25 दिन में जो भी पैसा NJ के पास भी आया होता तो पूरा पैसा नहीं लगाते मार्केट में, 90-10 के हिसाब से नहीं लगाते डीसैप के अंदर। They would have waited. On the contrary, when the markets were down, उन्होंने अपना आर्बिट्राज फंड से शिफ्ट कर दिया इक्विटी के अंदर। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि कंप्यूटर को या मॉडल को या रूल को नहीं पता होता कि मार्केट क्यों नीचे आया है। जब आप और मैं एनालाइज करते हैं तो हमको सब समझ में आता है कि मॉनसून नहीं आया है, गवर्नमेंट चेंज हो गई है, कि कोविड का प्रॉब्लम चालू है या डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ किया है। कंप्यूटर को नहीं पता, उसको वैल्यूएशन समझ में आता है। सेम वे जब ये ऊपर जाएगा तब उसको नहीं समझेगा कि इकोनॉमी 8% से ग्रो हो रही है कि 12% से ग्रो हो रही है। वो वैल्यूएशन देखेगा, मॉडल में बताएगा कि इक्विटी में रखना है कि डेट में रखना है। दिस इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन द इंडस्ट्री। और जो विशाल भाई ने अभी जो पोर्टफोलियोज बताए, दैट इज ट्रू कि अभी हमारे जो डीसैप के क्लाइंट्स है, इनफैक्ट ऑल द क्लाइंट्स आर पॉजिटिव नाउ। इन लास्ट वीक ऑल ईच एंड एवरी क्लाइंट इज पॉजिटिव, vis-a-vis other PMSs are down by 25-30%. So the client experiences a different, completely different ball game. So that's why we are more inclined towards NJ PMS. Not return is secondary. The journey is very smooth. क्लाइंट को 10, 12, 13% रिटर्न मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको डाउनसाइड प्रोटेक्ट होना चाहिए उसका। द प्रॉब्लम इज विद द डाउनसाइड। तो इसमें ऑटोमेटेड वो होता है उसके अंदर। सो दैट इज व्हाई इट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू डू दैट। Right. Thank you very much, Shailesh ji, for sharing your thoughts on this. Again, while we are, हमने during the course of the presentation हमने सुना है कि PMS it is not a product, it is a service, काफी differentiated है। HNI अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स की बहुत जरूरत है एंड इंडस्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। हमने देखा है कि विशाल भाई और मेहर ने लास्ट 1.5-2 years के पीरियड में they have locked in a couple of very big PMS cases. एक केस जो बड़े साइज 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ तक के केसेस, सिंगल केसेस को उन्होंने लॉग इन किया है। So here I would want to bring in first Vishal Bhai to share his experience in terms of कैसे वो large clients को कैसे approach कर रहे हैं और कैसे onboard कर पाए हैं, and then I will bring in Meher. So Vishal Bhai, first over to you please. या जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम एक रूल बेस्ड थियरी से आगे बढ़ते हैं एंड अगर हमारे पास एक क्वालिटेटिव पोर्टफोलियो है, कंसिस्टेंसी अपने को दिख रही है एंड वी आर हैविंग, जो हमने फर्स्ट एक चीज समझी थी कि दिस इज नॉट द प्रोडक्ट, दिस इज द बास्केट, दिस इज अ सर्विस, तो डेफिनेटली ये चीज हमने 2014 से स्टार्ट की थी। 2014 में हमने सिर्फ वही क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना चालू किया था जो क्लाइंट का डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, हमने वो टाइम पे एक ही एक्टिविटी कांस्टेंट की थी कि क्लाइंट का डायरेक्ट इक्विटी का पोर्टफोलियो को अपन गैदर करो। गैदर करने के बाद हम लोग क्या करते थे कि उसको एक कंपैरिजन करते थे, उसकी क्वालिटी चेक करते थे, क्वालिटी ऑडिट करते थे। तो वो क्वालिटी ऑडिट करने के टाइम पे ही सिर्फ हमको जो क्लाइंट का विद इन 1 year में डायरेक्ट इक्विटी का जो डेटा मिला था ना, दैट डेटा एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय AUM वाज अबाउट 250 or 300 crores एंड एग्जैक्टली 240 crores का डायरेक्ट इक्विटी का अनमैनेज एंड अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो पोर्टफोलियो था वो हमारे पास एक रिसर्च के लिए आया था।
तो यू कैन जस्ट विजुअलाइज कि मार्केट में कितना अनऑर्गेनाइज पैसा डायरेक्ट शेयर्स में लोगों ने लगा के रखा है। सो हमने क्लाइंट को इतना ही रिक्वेस्ट किया कि सर आपके ये जो डायरेक्ट इक्विटी का पोर्टफोलियो उसमें से कुछ कंपोनेंट आप हमारे पीएमएस में स्विच करो एंड देखो किस हिसाब से हम आगे बढ़ते थे। फिर उस हिसाब से क्लाइंट ने हमको पैसा देना चालू किया and then constantly we have added a few more strategy ETFs and then blue chip in last 2 years, 2.5 years. So ये सब मल्टी स्ट्रेटेजी के प्लेटफॉर्म को हमने सर्विसेज को क्लाइंट के सामने रखना चालू किया and 2.5 years before we have decided to meet each and every HNI clients existing कि उसके साथ ये हम बात करें कि हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में आपको क्या क्या एडवांटेजेस है। म्यूचुअल फंड्स के भी एडवांटेजेस है, ETFs भी है, वो भी मल्टी ETFs का कॉम्बिनेशन है एंड स्टॉक्स का रूल बेस्ड मैनेजमेंट क्वांट मेथोडोलॉजी हम कर रहे हैं। तो जब ये हमने प्रॉपर तरीके से उसके पोर्टफोलियो में हमने वर्किंग करके दिया तो यू वोंट बिलीव कि हमारा जो फर्स्ट एक उसमें चेक आया था इन द हिस्ट्री ऑफ सेफ इन्वेस्ट, वो स्ट्रेट सिंगल चेक वी हैव रिसीव्ड 25 करोड़ रुपीस। अब जब वो 25 करोड़ का चेक आया था उसके बाद हमारा मोटिवेशन लेवल मल्टी फोल्ड हो गया। हमको लगा कि बड़े टिकट के क्लाइंट को भी डेफिनेटली हम कैटर कर सकते हैं हमारे पीएमएस में। जनरली वेल्थ मैनेजर्स जो अदर है इंडिया में या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है वो जनरली ये टाइप के क्लाइंट को चेस करते हैं। तो हमने वो टाइप के क्लाइंट को भी जो कुछ कंपोनेंट उनका हमारे में था, हमने उनके साथ बात करना चालू किया। हमारा एक बहुत बड़ा क्लाइंट नॉन पीएमएस प्लेटफॉर्म पे था, उनके साथ हमने एक डिटेल फर्स्ट मीटिंग की, उसको सब कंपैरिजन दिया एंड देन यू वोंट बिलीव कि वो क्लाइंट ने 40 करोड़ रुपीस 45 करोड़ रुपीस पूरा पीएमएस में स्विच कर दिया था। एंड फिर तो क्या है कि 2 साल में हमने और काफी बड़े 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ के क्लाइंट को हमारे पीएमएस में हम लेके आए। उसमें फ्रेश मनी भी आए as well as the existing money में भी जो existing non PMS portfolio था उसको भी हमने shift किया। Exactly the Maher has shared his experience about the Mars versus PMS। तो definitely वो experience हमने भी किया कि हमारे Mars में more than 1000 TIS हमको half yearly जब भी trigger होता था execute करनी पड़ती थी। तो ये चीज को हमने किया। And I would like to share one more slide कि exactly इसका advantage हमको क्या हुआ। So just I give you a small brief about the growth of Safe Invest PM. If you look at the data points, दिख रहा है ये स्लाइड? या दिख रहा है। गो अहेड विशाल भाई। या अगर आप देखो तो ये अप टू 2014 आप देखो तो जर्नी जो पूरी है विजा वी सेंसेक्स वर्सेस अपना सेफ इन्वेस्ट एयूएम अप टू 2014 तक हमारा ऑलमोस्ट पैरेलल है। ये मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इवन आफ्टर इन सेफ इन्वेस्ट एयूएम वी आर कॉन्स्टेंटली एडिंग न्यू मनी, मतलब इन एंड आउट होता रहता है, न्यू कैश फ्लोज एज वेल एज द रिडेम्पशन। उसके बावजूद भी एंड सेंसेक्स तो फ्लैट है, सिर्फ ये एक नंबर ग्रो हो रहा है उसके और नए पैसे आने के बावजूद भी हमारा ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन जा रहा था। बट 2014 when we have adopted PMS and dynamic strategy, the graph which you are seeing here is substantially showcase the difference how we have grown vis-a-vis the market. And I am sure अगर ये किसी ने अपने खुद के एयू में भी अगर चेक किया होगा ना तो यही आएगा। And one more slide I would like to showcase you that is very 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 important. काफी लोगों के माइंड में ऐसा होगा कि पीएमएस में आने से हमारा जो म्यूचुअल फंड्स प्रति जो हमारा एक्सपोजर है वो शायद कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा वो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। सो ऐसा नहीं है। पीएमएस में क्यों आना पड़ेगा बड़े क्लाइंट के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसका मैं आपको एक वर्किंग देता हूं कि हमने जो किया उससे हमको एडिशनल फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो जस्ट गिव मी वन मोर सेकंड, मैं एक और स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये मैंने एक छोटा वर्किंग किया है। हाँ दिख रहा है ये स्लाइड? या हाँ, ये मैंने एक छोटा वर्किंग किया है। 31 मार्च 14 में हमारा करीबन 225 करोड़ का म्यूचुअल फंड एयूएम था एंड अबाउट 36 करोड़ का पीएमएस एयूएम था।
Now if you look at तो 31st March 2020 हमारा PMS AUM 300 करोड़ है एंड म्यूचुअल फंड AUM करीबन 525 करोड़ है. सो ये जो म्यूचुअल फंड AUM का ग्रोथ है विच इज अबाउट 15% एंड PMS AUM 15% कंपाउंडिंग ग्रो हुआ है एंड PMS AUM जो हमारा है वो अबाउट 43% कंपाउंडेड ग्रोथ हुआ है. So combined AUM growth is about 21%. And if you look at between these 6 years, industry growth has also inclusive the very high exposure with debt component. Industry is also growing about 20% compounded. अभी इसमें मुझे आपके एक सिंपल चीज शोकेस करनी है कि अगर आप इसमें देखोगे कि अगर मैंने समझो PMS में एक्सपोजर लिया ही नहीं होता, हमारा 100% कॉन्सेंट्रेशन MF पे ही रखते, तो अगर हो सकता है कि ये 15% की जगह अबाउट 20%, 22% का ग्रोथ हो सकता है. तो मैंने 20% के ग्रोथ से जो इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ एग्जैक्टली उसको इधर लिया है. तो दैट 225 AUM करोड़ AUM 6 साल में करीबन 750 करोड़ हो जाता, जो आज हमारा 515 करोड़ है. तो उसकी वजह से करीबन 162 करोड़ हमारा कम ग्रो होता. बट व्हेन आई एम कंपेयरिंग विद द PMS ग्रोथ, आई हैव एडेड 100 करोड़ मोर. ये क्यों हुआ है? ये उसकी वजह से हुआ है बिकॉज ऑफ वी हैव ब्रॉट लॉट मेनी न्यू कस्टमर्स, न्यू HNI, अल्ट्रा HNI कस्टमर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म थ्रू PMS सर्विस, मल्टी स्ट्रेटेजीज, एडवांटेजेस, एंड बड़े क्लाइंट को भी लेके आए. काफी मार्क्स के पोर्टफोलियो को जो नॉन PMS प्लेटफॉर्म पे मैनेज हो रहा था उसको इसमें लेके आए. उसकी वजह से हमारे पास हमारा टाइम का, एनर्जी का सेविंग हुआ और उसको हमने डिप्लॉय किया नए रिलेशनशिप ओपन करने के लिए. एंड दैट इज हाउ वी हैव ग्रोन सब्सटेंशियली. सो 20% CAGR ग्रोथ अक्रॉस द AUM we have generated, and this PMS has grown about 43%. So I am only trying to say is that के PMS को अपने प्लेटफॉर्म पे एडवाइस करना वो कंपल्सन है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्लाइंट के पास जो इतनी साइजेबल एसेट्स मार्केट में पड़ी है वो हम उसको कैटर नहीं कर पाएंगे. वो हमारा पैसा हमारे से निकाल, बड़े क्लाइंट है तो हमारे में से निकाल के वो चला जाएगा दूसरे PMS प्रोवाइडर के पास, दूसरे प्रोडक्ट सेलर के पास चला जाएगा. तो इवेंचुअली वी मे लूज आवर शेयर रादर देन इंक्रीजिंग आवर मार्केट शेयर. Fabulous, Vishal bhai, thank you so much for sharing these numbers. So, but basically, अगर मैं कहूँ 100 crore of additional AUM growth by bringing PMS into your offering is a sizable number. So it's quite commendable, Vishal bhai. Thank you very much for sharing this experience. So, Meher, I would want you to come in and share your experience, please. Okay, so we have exactly the same ditto experience what Vishal bhai has explained. So मैं वही चीज का रिपीट करके आपको बोर नहीं करना चाहूंगा, बट दिस इज अ गुड मतलब एक नया आई कैन ऐड वन मोर न्यू डायमेंशन टू दिस होल थिंग. हमारे पास में एक टीम भी है, वी हैव अ टीम ऑफ सब ब्रोकर्स, यू नो. सो हमारे पास पार्टनर्स है, आई मीन. सो हमारा एक पार्टनर है जिसके पास में ही वाज अ न्यू पार्टनर, ही इज रादर. तो उसने मेडिक्लेम का बिजनेस उसके पास में भरपूर था. हमने उनको पहले एनजे में जब भी ज्वाइन करते तो पहले उसको सिखाते हैं कि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना चालू करना पड़ेगा वगैरह वगैरह. सो ही केप्ट ऑन ट्राइंग, बट उसका क्या था ना कि डायमंड का बिजनेस, मतलब उसका जो क्लाइंटल था वो डायमंड का था. सो ही केप्ट ऑन ट्राइंग, बट वो डीमेट अकाउंट नहीं खोल पाता था. और SIP तो हाँ हमारे पास में SIP थे, क्लाइंट यूज्ड टू से ऑल ऑफ दैट. एंड सडनली व्हेन वी थॉट ऑफ यू नो not going from bottom, but suddenly it struck कि हमें ऊपर से जाना चाहिए. And when he started pitching the PMS product, उसने अभी तक में कुछ 5 या 6 I think product 6 PMSs बेच दिए. And suddenly from zero he's on a 3 crore AUM. He's a very very new you know advisor with us. So I think हम लोग खाली एक ही सोच में रहते हैं कि नया कोई आदमी है तो उसको डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, चालू करते हैं, बट यू नेवर नो, आई मीन इफ द क्लाइंटल इज गुड एंड he penetrated not from the obvious route but from the other way around, जहां पर उसके clients were high net worth individuals and he said कि okay let us try this, and उसको धीरे धीरे मजा आना चालू हो गया. तो अभी वो म्यूचुअल फंड कम बात करता है और PMS पे ज्यादा फोकस करता है. आई मीन दैट डज नॉट मीन दैट म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहिए, बट इट जस्ट हैपेंड द अदर वे अराउंड. इट्स अ वेरी यूनिक स्टोरी इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Great. I think it's a wonderful. Yeah, Vishal bhai, sorry, you want to come in. In continuation of Meher's experience, I think one experience I would really wish to share all of you
मेरी टीम में देर आर अबाउट 8 to 10 एडवाइजर्स. उसमें से 4 एडवाइजर्स के अगर आप AUM को कंपेयर करेंगे, हु आर मैनेजिंग 100 करोड़ एंड अबव AUM टू 300 करोड़ तक का AUM, उसमें से 3 जो एडवाइजर्स है उन्होंने अपने AUM का अबाउट 40%, 35% टू 40% PMS में ऑलरेडी स्विच कर दिया है. एंड वन एडवाइजर हु इज मैनेजिंग द लार्जेस्ट AUM, उसका आज 51% का एक्सपोजर थ्रू PMS है. तो आज क्या हो रहा है कि he could meet many new HNI, ultra HNI clients and getting a new cash flows. So in this kind of situation also he is constantly getting new cash flows from their existing as well as the new acquisition. So absolutely जो मेहर ने कहा यही चीज है कि once you start focusing on the area of getting the reasonable size of client and explaining them the our platform and service about the PMS, you will definitely get a number of new families on our board. Great, thank you very much, Vishal bhai, for adding into Meher's experience, right? So now to just go to the last point, again after this we will be taking some question and answers. So शैलेश जी हमको बताते थे कि आनंद जी ये एक टाइम है where the markets have been very volatile. It is a good time where all investors want to take exposure to stock portfolio. I won't say all, but a lot of investors today are wanting to take an exposure to stock portfolios. And शैलेश जी का मानना ये कि NJ PMS पे हम लोग जिस तरह से अपने equity portfolios को manage कर रहे हैं, तो शैलेश जी का मानना ये है कि इन्वेस्टर को अच्छा एक्सपीरियंस देने का थ्रू डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियोज ये एक अच्छा मौका है और एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है. शैलेश जी, इफ यू वांट टू शेयर योर थॉट्स ऑन दिस प्लीज. यस, लास्ट एक महीने से काफी सारे क्लाइंट्स का इंक्वायरी है, फोन है कि वी वांट टू बाय स्टॉक्स डायरेक्टली. अब वो डायरेक्टली स्टॉक जब उनको बाय करना है तो व्हाट विल बी दे बाय? HDFC बैंक, एशियन पेंट, यही सब कंपनीज उनको खरीदनी है. तो माइट एज वेल आई टोल्ड देम कि आप एक एक स्टॉक कितना खरीदेंगे, कैसे करेंगे. इट्स बेटर टू गो थ्रू अ प्रोफेशनल रूट जहाँ पे एक अच्छा पोर्टफोलियो भी क्रिएट होगा आपका और प्लस एनुअल उसका रिव्यू भी होगा. बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ क्लाइंट टू रिव्यू द पोर्टफोलियो ऑन हिज ओन. जब वो खुद कुछ खरीदता है तो उसको बाद में समझ में नहीं आने वाला क्वांटिटी कितना लेना है, क्या परसेंटेज में लेना है. सो इट्स बेटर टू गो थ्रू अ प्रोफेशनल रूट wherein you are getting all the stocks what you like plus 2-3 new ideas are there in the portfolio and it is managed in a scientific way. So the clients are liking that idea. We have already been in conversation with many clients. कुछ clients एकदम closing stage पे है. So I am very confident. I am pretty confident. In fact, maybe in this financial year, we'll be having our 50% AUM shifted to PMS platform. One more thing, what I would like to add is कि why I would like to shift my 50% of my AUM to the PMS platform is, अगर हम म्यूचुअल फंड को किसी को बोलेगा ना 50 लाख एक स्कीम में दो करके, तो क्लाइंट नहीं देता है. तो कम से कम lost you, so you need to repeat your last sentence. Sorry. ओके, मैं ये बता रहा था कि जब आप किसी क्लाइंट के पास जाएंगे, बोलेंगे 50 लाख हमें एक स्कीम में दीजिए, तो क्लाइंट बोलेगा एक स्कीम में 50 लाख नहीं दूंगा मैं. ही वांट्स 3 or 4 स्कीम्स. अब वो 3-4 स्कीम में से कोई तो एक स्कीम अंडर परफॉर्म करेगा आपका. सो द होल रिटर्न व्हाट इज द क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग इज कमिंग डाउन. vis-a-vis when you are going with the PMS, जैसे मेहर सर ने भी स्टार्टिंग में बताया, यू थिंक बिग. बात शुरू ही होती है 50 लाख से कि 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, प्लस एक ही प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनता है विथ द रिस्क मैनेजमेंट इनबिल्ट. इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन कि सीट बेल्ट लगा के 80 की स्पीड पे पुणे से बॉम्बे आराम से पहुंच जाएंगे हम. हमको ना 120 पे जाना है, ना हमको 40 की स्पीड पे जाना है. सी द मोमेंट यू सिट इन अ कार विद अ फॉर्मूला 1 रेसर जो 150 की स्पीड पे बॉम्बे लेके जाएगा, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल. एट द सेम टाइम को 40 की स्पीड में चला रहा है तो भी नहीं चाहिए हमको. व्हाट वी वांट द जर्नी टू बी स्मूथ. जितना स्मूथ जर्नी होगा वो इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है, एडवाइजर के लिए भी अच्छा है. सो ऑल एंड ऑल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेटजी. हमने बहुत ड्यू डिलिजेंस किया है before investing, before getting the product on the client's table. It was very stringent. 1-1.5 साल हमने एक भी, we were just observing. हम लोग सूरत गए, विशाल भाई से भी मिले, विरल से मिले, जो भी हमारे डाउट्स थे हमने लास्ट 10 साल का डेटा निकाला उनके पास से, लास्ट 10 साल में कौन से स्टॉक्स आए थे इसमें, हाउ इट इज मैनेज्ड. वन क्लासिक एग्जांपल व्हाट आई वुड लाइक टू गिव यू इज कि दो द बैलेंसिंग इज डन एवरी ईयर. यस बैंक था ब्लू चिप के पोर्टफोलियो में,
द मोमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया लास्ट अप्रैल, दे सोल्ड इट, दे डिड नॉट वेट टिल अक्टूबर. सो विद द रूल बेस्ड वो सब कॉर्नर्स उन्होंने प्लग इन किए हैं करेक्टली उसको. ऐसा नहीं कि रूल में है कि 1 साल के बाद ही करेंगे और बीच में कुछ उसमें डेवलपमेंट हुआ तो एक्शन ले लेंगे. इट इज नॉट इन दैट वे. सो दैट एनहांस माय कॉन्फिडेंस कि बीच में अगर कुछ गड़बड़ होती है या कोई कंपनी का अगर बैलेंस शीट ही उसका फ्रॉड है तो उसको तभी के तभी एक्शन ले सकते हैं उसके अंदर. सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. बहुत ड्यू डिलिजेंस किया है हमने इसके ऊपर. रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा है. इसमें यू हैव टू सेट द रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन आल्सो करेक्ट. आप बोलेंगे 25 और 30% रिटर्न मिलेगा तो वो प्रोडक्ट में मिलने वाला है नहीं. वो रखना भी नहीं चाहिए हमने एक्सपेक्टेशन. इन अ स्मूथ जर्नी इफ यू गेट 12 to 15% रिटर्न, इट इज एक्सीलेंट. Great. So, Shailesh ji, thank you very much for your thoughts. And again, I would like to thank all my panelists today for sharing your own thoughts. So, partners, like you all know, we have a question and answer session. आपको पता ही है. तो इसमें please start logging in your questions. अभी already we have received a lot of questions, so I will try to answer them. और जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, पार्टनर्स प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव नॉट आंसर्ड. काफी सारे क्वेश्चंस को मैंने आंसर कर दिया है, सो थ्रू टेक्स्ट मैसेज, सो यू कैन रीड देम. बट आई एम गोइंग टू ब्रिंग अप अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन हियर. Okay, so I'm just going to stop the screen share and I'm going to try and bring up these questions. So this is a question which is coming in from a lot of investors to say that what is the difference between Mars and NJPMS? Which one should we pitch to our client? Should we pitch Mars or should we pitch NJPMS? And how do you differentiate between the two and how do you substantiate which is better over the other? So Vishal bhai, do you want to take that? Yeah. See, Mars and NJPMS में जो एक major difference है, वो major difference ये है कि Mars only allow to invest into mutual funds. And PMS as a service, we are catering in, or we are distributing in 3 categories of investments: mutual funds, ETFs, as well as the stocks. So now if a client want to distribute, and if client is a large, he has capacity to open 50 lakh and above, or he can invest at one point of time 50 lakh and above, तो definitely वो PMS में आ सकते हैं. PMS में आने से जो मेजर एक एडवांटेज मैंने बताया कि मल्टी स्ट्रेटेजी का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव भी वो हो जाएगा. अगर क्लाइंट डिफरेंस उसका इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अक्रॉस द ऑल 3 कैटेगरी ऑफ आर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज, तो डेफिनेटली एक कॉस्ट का भी उसको एडवांटेज मिलेगा बिकॉज ऑफ इन म्यूचुअल फंड मार्स प्लेटफॉर्म एंड म्यूचुअल फंड PMS प्लेटफॉर्म में डिफरेंस जो म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक है उसमें डायरेक्ट एनएवी वर्सेस रेगुलर एनएवी का है, बट उसके साथ ETFs है एज वेल एज द स्टॉक्स है. तो अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ उसका डिवर्सिफिकेशन करते हो तो आई थिंक द क्लाइंट्स विल गेट multiple advantage of cost as well as the multi strategy. And I more emphasize on the multi strategy because of bade client always requires some different than what is exactly available for normal investors. मतलब एक normal investors है उसके वो जनरली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करे तो कोई इश्यू नहीं है, बट जो HNI अल्ट्रा HNI इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स है दे आर जनरली एक्सपेक्टिंग समथिंग काइंड ऑफ टॉपिंग कि मुझे इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो डिजाइन नहीं करना है. सो आई थिंक डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड मार्स एंड PMS में हमारे पास मल्टी स्ट्रेटेजी एंड वन स्ट्रेटेजी है, म्यूचुअल फंड्स है मार्स में. नाउ सेकेंडली, इवन इन मल्टी स्ट्रेटेजी मल्टीपल स्ट्रेटेजी इन PMS वी आर हैविंग अ डायनेमिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अक्रॉस द ऑल 3 स्ट्रेटेजीज. सो म्यूचुअल फंड डायनेमिक भी कर सकते हैं, स्टॉक डायनेमिक भी कर सकते हैं एंड ETF डायनेमिक भी कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज हाउ वी कुड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द Mars as well as the PMS. Great. So thank you very much, Vishal bhai. So Shailesh ji, I'll bring this next question up to you. So couple of our partners are asking us this question. Can you give us 2 or 3 major differences of NJ over the other competitors? In fact, I will not say competition only because NJ has got a unique offering जो बाकी किसी के है ही नहीं. Dynamic asset allocation nobody has in the industry. Rule based investing nobody has in the industry. So
आई वुड लाइक टू से कि एनजे का यूनिक प्रोडक्ट है, इट्स नॉट अ कंपटीशन एज सच कि आप बाकी एल्केमी को, मोतीलाल ओसवाल को, मार्सेलस को फिर भी आप कंपेयर कर सकते हो बिकॉज दोज आर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स. वी आर इन अ रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, सो देयर इज नो डायरेक्ट कंपटीशन एज सच. एंड द एडवांटेज विद एनजे पीएमएस इज लाइक आई सेड कि एसेट लो, सबको मालूम है कि सस्ता लेने का महंगा बेचने का कितना लोग कर पाएंगे आज. बाय चीप सेल हाई, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज हमारा ह्यूमन इमोशन आने ही वाला है बीच में. The whole idea of making it rule based is that, like I just read a quote 2-3 days back somewhere, every strategy, every plan is in place till it gets punched in the face. So it was said by Mike Tyson. तो जितना आप ऑटोमेशन पे फोकस करेंगे, जितना आप आपका ऑटोमेशन पे रखेंगे, ऑटोमेशन के पहले प्रोसेस आप अंडरस्टैंड कर लीजिए. जैसे विशाल भाई ने बताया, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. इफ यू आर कंफर्टेबल विद द प्रोसेस कि ये प्रोसेस अच्छा है, मुझे कन्विक्शन है इस प्रोसेस के अंदर, देन यू गो अहेड विद इट. Absolutely, there is no problem in that. You know what you are buying, you know what is going to happen in the portfolio. Great. So thank you very much, Shailesh ji. And I think there is one question which has come up from 2 or 3 investors. So I would like to take this up myself. So इसमें 2 तरीके के सवाल हैं और ये दोनों को मैं कंबाइन करके जवाब देना चाहता हूँ. एक तो एक इन्वेस्टर, एक एडवाइजर का ये सवाल है कि सर सब कुछ पता है, सब हम जानते हैं, ये सब बढ़िया है, पीएमएस सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पीएमएस में रिटर्न नहीं मिलता है. ओके, ये एक इन्वेस्टर, ये एक एडवाइजर का ओपिनियन आ रहा है. सेकंड, एक एडवाइजर का मल्टी कैप के ऊपर सवाल आया है कि हमारा जो मल्टी कैप पोर्टफोलियो था उसके ऊपर हमने क्या चेंजेस किया है, क्योंकि इनिशियल जो 2018-19 पीरियड में मल्टी कैप में काफी डिग्री का अंडर परफॉर्मेंस आया था, तो उनमें हम कैसे इन्वेस्टर्स को जवाब दें और हाउ डू वी सब्सटैंशिएट इट. ये 2 सवालों को मैं एक आंसर देना चाहता हूं. पहले, पीएमएस में रिटर्न नहीं बनता है, पीएमएस में नेगेटिव रिटर्न्स ज्यादा आता है, ये पॉइंट नंबर 1 इज दैट ये एक वहम है. ओके, अगर आप देखते हो कि इक्विटी अगर एज एन एसेट क्लास हम देखें, अगर हमारा 5 ईयर 7 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन ना हो, पीएमएस छोड़िए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी रिस्की है. ओके, हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए, देन वी विल सी अ पीरियड दैट द पोर्टफोलियोज विल अंडर परफॉर्म सिग्निफिकेंटली. अभी जब हमने इस पोर्टफोलियो को 2017 अप्रैल में लॉन्च किया था, दिसंबर 2017 अप्रैल तक हमने 40% रिटर्न देखा पोर्टफोलियो के अंदर. उसके बाद जब मार्केट टूटना चालू हुआ जनवरी 2018 के बाद 19 में, हमने देखा कि पोर्टफोलियो ने अंडर परफॉर्म किया, चूंकि वो टाइम में मल्टी कैप पोर्टफोलियो वाज ऑन एनुअल रीबैलेंस मैकेनिज्म, एंड चूंकि वो टाइम में केवल हम लोग अल्फा या रिटर्न ओरिएंटेड स्टॉक्स को ही हम पिकअप करते थे, वो टाइम में हमारा पोर्टफोलियो शायद मार्केट से थोड़ा ज्यादा टूटता था. राइट, सो दैट इज वन थिंग व्हिच डिड हैपन. बट जब मार्केट में जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंट्रोड्यूस किया 10%, सो हमने इस पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म एनुअल रीबैलेंस से हमने क्वार्टरली रीबैलेंस में शिफ्ट किया. एंड इन एडिशन टू दिस, बिकॉज वी आर लुकिंग एट अल्फा एज अ पैरामीटर, हमने ये ऑब्जर्व किया कि वॉलेटिलिटी ज्यादा आती है, ये मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी हो जाती है. तो हमने इसके अंदर एक और फैक्टर ऐड किया हमारे रूल्स बेस्ड मेथोडोलॉजी में, where we try to bring in volatility. Volatility को हमने कंट्रोल करने का एक फैक्टर एडिशनल डाल दिया. उसके चलते अगर आप देखोगे 2019 अप्रैल से अगर आप इवैल्यूएट करोगे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस, लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर के पीरियड में आज के तारीख में भी अगर आप देखोगे, अपना मल्टी कैप पोर्टफोलियो ने निफ्टी 500 को ऑलमोस्ट 6 to 7% से आउट परफॉर्म किया है. राइट, सो व्हाट आई फर्मली बिलीव, एंड एक और डेटा पॉइंट है, आज ये सेशन बहुत शॉर्ट है, सो आई विल not be able to cover that Excel sheet. हमारे पास एक बहुत बढ़िया Excel sheet बनाया हमने. So जो भी advisors को सवाल है मल्टी कैप स्ट्रेटजी के ऊपर, I am more than happy to get on to a call with each one of you all and showcase it to you. जहाँ पे हमने monthly portfolios construct किया है और हमने देखा है कि 1 year 2 years में शायद volatility heavy आ सकती है, but जो investors 5 year 7 year 10 year बैठ के जाते हैं, उन्होंने incredible return कमाया पोर्टफोलियो के अंदर. Right, so I think it is only about the fact that multi-cap is a different kind of portfolio, blue chip is a different kind of portfolio. Multi-cap जो है, it is momentum oriented, we have built in a low volatility factor into it, so it is going to continue to remain
high risk, high return oriented strategy, high momentum oriented strategy. Blue chip जो है, it is more fundamental oriented, high quality, strong conviction oriented business and long term track record. So these are two different kind of products. So I think that's my answer. Again, like I'm saying, I'm more than happy to take to conduct a longer session on specifically multi-cap if anybody has any questions. So probably that we will take it up on a separate platform, right? So next question is, we have a question again, Meher, I will bring this up to you. One of our advisors, couple of our advisors are asking us this question, if you look at Mars versus PMS, how do you justify the expense ratio? So do you want to take that, Meher? And probably I will ask Vishal Bhai to add his comments on that in the end. When you are selling or when you are proposing a PMS, I think the cost structure thing should come the last. पहले आपको है ना ये to derive at one particular stock कितनी मेहनत लगती है, जो विशाल भाई ने एक्सप्लेन किया कि 6000 कंपनियों में से टॉप 300 हम लेते हैं, 300 में वो आरओसी वगैरह, फ्री कैश फ्लो, डेट फ्री, ये पहले तो ये कितनी मेहनत होती है, वो आपको वो कस्टमर को फिलोसॉफी पहले समझानी पड़ेगी कि एज एन इंडिविजुअली कैन यू डू दिस ऑन योर पोर्टफोलियो, यस और नो. Then you talked about everything and then come to your cost. So as far as cost is concerned, today 2.5% as far as equity is concerned, it is at par with any other PMS providers. I mean, I don't know too much about Bahar ke log, but I mean, Anand, you will second it that 2.5% is okay, right? Or it's at par with most of the PMS providers, right? It is very much at par, and when we combine it with ETF, okay. Correct. So I'm coming on to ETF. I think ETF is a strategy जो तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंडस्ट्री में बेच ही रहा है या कुछ ऐसी ऑफरिंग भी है. सो आज के दिन में 2 या 2.25% जहां पर कोई क्लाइंट को नॉर्मल म्यूचुअल फंड में लग रहा है, सो इफ यू कंबाइन एन ETF, डायनामिक ETF एंड अ डायनामिक स्टॉक पोर्टफोलियो, आपका कॉस्ट 1.75 आ जाएगा या 1.5 आ जाएगा. तो कहां पर प्रॉब्लम आ रहा है आपको? So you are giving a mix of actively managed fund and a passively managed fund. ये दोनों का blend आप दे रहे हो, ऊपर से cost effectiveness दे रहे हो. So where is the problem? I agree that yes, 2 crore and below doesn't make sense to offer him mutual fund. 2 crore and above आपको mutual fund का direct PMS देना चाहिए. So that's a strategy. I mean, that's okay. But I don't see any problem there as far as even cost is concerned. But I think कॉस्ट जो बात करता है ना, तो आपको उठ जाना चाहिए. पहले कॉस्ट की बात करेगा ना, तो आई डोंट थिंक कि सर यू डिजर्व टू टॉक विद अस. उठ जाना चाहिए सर, थैंक यू सो मच करके. आप मतलब चिंदी बात हम नहीं करते हैं सर. पहला you to give him that vibes, maybe he will be a very good person, but sir डायरेक्टली, आई मीन, आप मर्सिडीज लेने जाके कॉस्ट का बात नहीं करते ना, BMW का बात नहीं करेंगे ना. मर्सिडीज लेने को सर्विसिंग का कॉस्ट लगता नहीं पूछेगा ना वो तो. हाँ, ये तभी आप नहीं पूछते, लेकिन इधर आके आप सब पूछेंगे हमारे पास में. सो आप मर्सिडीज लेवल के कस्टमर हो ना, तो वो फिनेस बताइए सर आपके अंदर, और फिर हमसे बात कीजिए, तो हम सारी बातें करेंगे. सीधा कॉस्ट पे आ जाएंगे तो फिर मतलब वो आप मारुति वाली मेंटेलिटी वाले ही हो अभी भी. मतलब I think that's a very straight and blunt answer, Meher. So Vishal bhai, do you want to add to it? See, I think मेरा आंसर कुछ अलग नहीं है. मेहर ने काफी कुछ अच्छी तरीके से कवर किया है. I think each and every partner should first check the PMS PPT of NJ. उसमें कॉस्ट स्टैग्नेंट नहीं है, पहले तो ये मैं बताना ही चाहूंगा. तो लेट अस डोंट टॉक अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट इज नॉट द स्टैग्नेंट अक्रॉस द ऑल 3 कैटेगरीज. There is a differentiation between up to 2 crore at family level of portfolios, up to 2 crore, then 2 to 10 crore and 10 crore and above. अगर कोई इन्वेस्टर अपने साथ चालू कर रहा है 50 लाख रुपीस एंड अगर वो कह रहा है कि मुझे 100% म्यूचुअल फंड ही लेना है, तो अभी मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो क्लाइंट का थोड़ा ही कॉस्ट ज्यादा होगा, उसको पीएमएस में लेके आओ. क्योंकि ये जर्नी 6 महीने 12 महीने की नहीं है, ये जर्नी लॉन्ग टर्म की है. वंस दैट पोर्टफोलियो amount is with additional investment and with market growth will cross 2 crore, automatically that cost is substantially reduced. And then once it crosses to 10 crore, it cost will be again substantially reduced. Secondly, as Meher said,
you could make a combination of a mutual fund plus ETF and ETF plus stocks, or mutual funds stocks, or ETF plus stocks. So there are multi combinations we could offer to our investors. And जब हम PMS पे लाते हैं, हमको पता है हम बड़े क्लाइंट को ला रहे हैं, सोफिस्टिकेट क्लाइंट को ला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट में एक लेवल की मैच्योरिटी है कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने की. आप थोड़ा प्रॉपर तरीके से उसको गाइड करोगे तो डेफिनेटली वो क्लाइंट PMS में आने के लिए झिझकेगा नहीं. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो आई थिंक वी ऑल शुड अंडरस्टैंड एंड बताना है, वो ये है कि स्पेसिफिकली स्टॉक पोर्टफोलियो में शैलेश जी ने जो बताया, एंड आनंद इज ऑल्सो कंटिन्यूसली एम्फसाइजिंग ऑन दैट रूल बेस्ड. तो एक चीज कहना चाहूंगा, there is a massive difference between a well designed investment portfolio and collection of investments. So make sure you know what it is. Problem ये है, आप और मैं ये बहुत strongly recommend करता हूँ कि क्लाइंट के पास से डायरेक्ट इक्विटी का पोर्टफोलियो मंगाओ, भले वो 2 लाख का हो या वो 2 करोड़ का हो या 20 करोड़ का हो. NJ has developed a very decent portfolio comparison utility on partner desk. उसके ऊपर आप हो सके उतना कंपैरिजन करो. मैं आपको बताऊं ब्लाइंडली कि शायद 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल में शायद कोई क्लाइंट का पोर्टफोलियो अपनी स्ट्रेटेजी से आउट परफॉर्म कर सकता है. बट अगर आप उसका लॉन्गर टर्म कंपैरिजन करने जाओगे तो मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो विच आई हैव एक्चुअली डिड एक्सरसाइज, वी हैव आउट परफॉर्म. सो बिलीव इन कंसिस्टेंसी. सेकंडली, एट सेफ इन्वेस्ट अगर मैं हमारी बात करूं, या महर भी अगर बताएगा, या शैलेश जी, हम लोग वी आर नॉट सेलिंग रिटर्न्स, वी आर सेलिंग कंसेप्ट, वी आर सेलिंग प्रोसेस. अगर बड़े क्लाइंट है तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस. एक बार वो उसके ऊपर आ जाएंगे ना, दे विल नेवर टॉक अबाउट द रिटर्न्स. एंड रिटर्न्स को मैं कैसे बेचूं? आज मैंने रिटर्न को बेचा तो अभी वो 30% डाउन हो चुका है. 1 साल पहले अगर किसी ने मेरे पास ब्लू चिप नहीं लिया, डायनेमिक ब्लू चिप नहीं लिया और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लिया, क्योंकि उसके 1 साल पहले उसका 28% का रिटर्न था, आज वही पोर्टफोलियो 30% टूट चुका है. मेरा पोर्टफोलियो तो 12% ही टूटा है. सो इफ इन्वेस्टर वांटेड टू टॉक ओनली ऑन रिटर्न, तो ये भी हम बता सकते हैं, बट हो सके उतना रिटर्न ओरिएंटेड डिस्कशन को हम रिड्यूस कर सके. प्रोसेस को एज अ स्ट्रेंथ हम अगर उसके सामने रखेंगे तो विल डेफिनेटली गेट आवर शेयर. Great. Thank you very much, Vishal bhai, for sharing it. Again, so this is a suggestion. I think there are about 11 partners who are bringing up this suggestion. We believe that the product offering is very good. Can you please organize this Digitalk session for our investors also? So ये मैं सारे partners को ये बताना चाहता हूँ कि definitely we can organize something like this for investors also. No problem with it. So you are please requested to get in touch with your respective branch managers, and wherever we can pitch in and help, we are more than happy to pitch in and help. Yes. Okay. Next is there's one question again. Your tips and suggestions. Probably Meher, you can take this question. What are your tips and suggestions to onboard client from MF/Mars to NJPMS? What is the criteria for choosing the right investors? So Meher, you can take this, and probably Vishal bhai can add, because आप दोनों ने काफी सारा म्यूचुअल फंड के क्लाइंट्स को भी PMS प्लेटफॉर्म में शिफ्ट किया है. तो इनका सवाल ये है कि इसको हम कैसे अप्रोच करें, एंड इन्वेस्टर्स को कैसे हम चूज करें. Who are the ones we should choose? Yeah. So I think we've discussed Your voice is low. I think we've discussed this earlier, that our earlier journey, that how एक ये मार्स से अपग्रेड हो जाता है. तो अगर कस्टमर को पहले आपको मार्स समझाना जरूरी है. that Mars stands for 2 things. One is asset allocation, and second is that after 1 year, if the scheme doesn't remain in the first quartile, we'll flush that out. So ये हो गया product level का. But that the first level, you will have to check the temperament of the client, that is he aligned to our philosophy. आपको ऐसा कभी भी लगता है in the initial first meeting, second meeting, that client is not in line with our philosophy, आपको उसको बता देना चाहिए कि सर हम थोड़ा हमारा क्या स्टाइल है. आपको उसको एकदम ही प्रॉपरली समझा देना चाहिए शुरुआत में. अगर वो क्लाइंट को अनकंफर्टेबल लगे और आप ऐसा सेंस करते हो, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अबॉर्ट द क्लाइंट, बिकॉज इट इज गुड फॉर नॉट आउट ऑफ अरोगेंस बट आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हमें दूसरे जिंदगी भर तक साथ में चलना है आपके साथ में. तो अगर आप
हमारा जो फिलोसॉफी है अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो यू शुड नॉट बोर्ड इन ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो लॉन्ग टर्म फिलोसॉफी है, एसेट एलोकेशन है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये सारी चीजें हम उसको पहले समझा के ऑनबोर्ड करेंगे। वो समझाने के बाद में इफ ही इज अ 50 लाख एंड बिलो कस्टमर ही कम्स इनटू मार्स, इफ ही इज 50 lakhs and above we explain him the same concept but same चीज होगी but at a much more cost efficient level. It will happen on a PMS platform. That's the only difference. विशाल भाई? Yes, I think same thing महेर ने जो शेयर किया कि जब हमने बड़े क्लाइंट को ग्रेजुअली पीएमएस में लाना चालू किया था तो हमने डे 1 से ही उनको कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी दिया था। भले यहाँ हमारे वो सिर्फ म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स थे, बट जब वो पीएमएस में आते थे तब हम उनको डे 1 से ही ईटीएफ वीजाबी म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन दे रहे थे। एंड बिलीव मी, this ETF portfolio what NJ has designed is extraordinary, it's unique. जब वो चालू हुआ था तब वो उसमें 2 ETFs थे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने एक और ETF ऐड कर दिया। सो इट इज एक्चुअली, हम ऐसा कह रहे हैं कि वो पैसिव मैनेजमेंट है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ पैसिव मैनेजमेंट। एनजे अपने लेवल पे अपने रिसर्च के डेटा पॉइंट से उसको एक्टिवली मैनेज कर ही रहे हैं। कौन से ETF में जाना है, कौन से परसेंटेज वेटेज में जाना है, आई थिंक दैट इज यूनिक फीचर ऑफ एनजे ETF PMS। एंड जो हमने शुरू की स्लाइड्स में देखा कि मोस्ट ऑफ द एडवांस कंट्रीज म्यूचुअल फंड्स आर अंडर परफॉर्मिंग देयर बेंचमार्क्स। तो बड़े क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कॉस्ट vis-a-vis दी कंसिस्टेंसी कैसे दे। तो long term point of view, this ETF could have definitely a edge to perform, edge to in our portfolio. And इस तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन देके क्लाइंट के साथ बात करोगे तो क्लाइंट विल डेफिनेटली अप्रिशिएट एंड वो पीएमएस प्लेटफॉर्म पे इजीली आ जाएंगे। Great, thank you very much Vishal bhai. I think those are the questions that we had time for, क्योंकि we are already about 1.5 hours into the session. So I would like to close the session with another poll. Okay, so I would request all of you all to just look at the question that is coming on your screen. ये poll पे please आप जवाब दीजिएगा। So now that we have come towards the end of the presentation, okay, so I want to understand कि अभी आज की तारीख में आपका confidence level कैसा है कि you know, are you extremely confident? भले आपके mind में products के बारे में क्लैरिटी ना हो, सर्विसेज के बारे में बहुत क्लैरिटी ना हो, बट आर यू टुडे एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट टू स्टार्ट पिचिंग दिस टू द क्लाइंट्स? सेकंड, यू आर फेयरली कॉन्फिडेंट बट यू विल सेलेक्टिवली स्टार्ट पिचिंग इट टू द क्लाइंट्स। एंड थर्ड सजेशन, थर्ड क्वेश्चन ये है कि अभी भी मेरे को कन्विक्शन नहीं है, इवन आफ्टर दिस सेशन ऑफ 1.5 hours आई स्टिल डोंट हैव कन्विक्शन। सो कैन यू प्लीज पोल इन योर आंसर्स प्लीज? We will just give 10 more seconds for this poll. Okay, so now let me share some results with you. जो हमने सेशन के स्टार्टिंग में हमने जो सवाल पूछा था कि हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, और जो लोग अभी ऑलरेडी कर रहे हैं आपके इन्वेस्टर्स के साथ, उनको अभी हमने पूछा कि क्या आप आगे जाकर के करोगे। ये सेशन के स्टार्टिंग में केवल 13% पार्टनर्स ने बोला था कि उनको कॉन्फिडेंस है, बट ये सेशन के बाद 29% पार्टनर्स, सो ऑलमोस्ट डबल हो गया अपने पार्टनर्स का कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। So I think from 13% our conviction has increased to 29% in the participants in this session. Second सवाल जो सेशन के पहले पूछा था कि we are only reasonably confident, fairly confident, लेकिन हम selectively pitching कर रहे हैं, उसमें केवल 39% partners थे। End of the session we are right now seeing that number has gone up to 58%. 39% से हम selectively pitch करना चालू करेंगे, ये 58% नंबर पे पहुंच गया है। तीसरा जो एकदम ट्रबलसम मेरे को लग रहा था इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन कि हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमको समझ में ही नहीं आता है, हमको पता ही नहीं है, हमको करना ही नहीं है, वो जो 48% लोग थे, 48% इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन,
that number has come down to only 13%. I think this, during the course of the session, if we are able to achieve these kind of results, I think it's an incredible achievement. I must really congratulate and thank all our panelists on this discussion for sharing your thoughts, sharing your conviction and sharing your confidence level. And we have seen that जहाँ पे 48% लोग not convinced थे, now that number has come down to only 13%, which is a significant achievement at the end of this session. So partners, I would like to thank everybody for having joined us for this webinar. ये webinar केवल एक शुरुआत है. At the end of this session also, अभी आपके सारे products आपको समझ में नहीं आए होंगे. We are there to work with you. Me, our entire team, our entire branch sales team, all of us are very keenly available to work with you. जहाँ कहीं भी आपको further regional level webinars करना है, branch level webinars करना है, investor level webinars करना है, we want to utilize this time. We want to utilize the technology platform that we have. Even during the lockdown, we are opening PMS accounts. E-sign के basis पे lockdown है तो PMS business हम नहीं कर सकते. ये आप मत मानिएगा. We are